7th पॉइंट है कंसेप्ट का, अकाउंटिंग कंसेप्ट का, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। According to this concept, it is assumed that business will continue to exist for a long period in future. इस अवधारणा के अनुसार यह माना जाता है कि बिजनेस फ्यूचर में, वर्तमान से फ्यूचर तक लगातार चलता रहेगा। देयर इज नाइदर इंटेंशन नोर नेसेसिटी टू क्लोज द बिजनेस। ना तो कोई ऐसा इरादा होगा और ना ही ऐसी कोई आवश्यकता होगी जिससे कि बिजनेस बंद हो जाए। बिजनेस एक्टिविटीज विल बी कंटिन्यूइंग एंड ऑल ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंगली। व्यावसायिक गतिविधियां लगातार चलती रहेंगी। ऑल ट्रांजैक्शंस, सभी लेन देन इसके अनुसार रिकॉर्ड होते रहेंगे, रिकॉर्ड होंगे। फिर अब यह 8th एक्रूअल कंसेप्ट, उधार की अवधारणा। अकॉर्डिंग टू दिस concept, revenue is recorded when sales are made or service is rendered, and it does not matter whether cash is received or not. इस अवधारणा के अनुसार रेवेन्यू जो आय है वो रिकॉर्ड कर दी जाती है when sale are made, जब सेल हो जाए, और सर्विस इज रेंडर्ड, जब सेवाएं प्रदान कर दी जाएं। एंड इट डज नॉट मैटर वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, चाहे कैश रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ। सेल होते ही सेल कर दी, ठीक है, सेल करते ही कस्टमर को तो जो रेवेन्यू हुआ, चाहे वो रेवेन्यू हमें कैश में मिला हो या क्रेडिट उधार रहा हो, उसका रिकॉर्ड बिजनेस में तुरंत कर दिया जाएगा। फिर 9th पॉइंट कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली वन पॉलिसी शुड बी यूज फ्रॉम ईयर टू ईयर। इस कंसेप्ट के अनुसार बिजनेस को एक ही पॉलिसी साल, वर्ष से वर्ष यूज करनी चाहिए। द पॉलिसी शुड नॉट बी चेंज, पॉलिसी कभी चेंज नहीं करनी चाहिए। इफ़ द पॉलिसी इज चेंज अकाउंट विल नॉट रिमेन क्लियर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यदि पॉलिसी लगातार चेंज करते रहेंगे तो व्यवसाय के वित्तीय विवरण के खाते सही नहीं बनेंगे। इफ़ सम प्राउड एंड बेटर मेथड आर अवेलेबल, यदि कुछ अच्छे तरीके मेथड मार्केट में अवेलेबल हैं, दीज कैन बी एडोप्टेड बाय बिजनेस, बिजनेस को इनको एडॉप्ट कर लेना चाहिए। बट नॉट अगेन एंड अगेन, लेकिन बार बार नहीं। ओके, 3rd चैप्टर इज कंप्लीट।